विनोद भी करते थे भक्तमाली जी। एक पंडित जी आए, बोले महाराज कोई केकई नाम क्यों नहीं रखता? तो महाराज जी बोले तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? बोले हाँ हो गया। बोले तुम अपनी बेटी का रख देना। तो हंसने लगे। महाराज बोले भाई हमसे क्यों, हम तो बाबा जी लोग हैं, हमारे तो कोई बेटा बेटी होने नहीं, तो हम तुम धर देते नाम, कोई बात नहीं थी। अब तुम्हारे ब्याह हो गया, तुम धर देना नाम। तो हंसने लगे। कहने का आशा ये है कि आज भी कौशल्या देवी बहुत मिल जाएंगी, सुमित्रा देवी भी मिल जाएंगी, कैकेयी देवी नहीं मिलेंगी। लोक गर्हिता हो जाऊंगी मैं, इस सब को जानते हुए भी केवल श्री राघव की प्रसन्नता के लिए भरत जी ने भी कहा और करके भी दिखाया, जेहि विधि गुरु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। लेकिन कैकेयी ने कहा नहीं, भगवान की प्रसन्नता जिसमें थी उसको स्वीकार कर लिया। भरत जी ने कहा भी और किया भी, पर वो ऐसी छिपी हुई साधिका हैं जिन्होंने कहा एक शब्द भी नहीं और सब कुछ स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान कैकेयी माता का बहुत आदर करते हैं। अब भरत, आज के बाद ये अपराध नहीं होना चाहिए, आज के बाद ऐसा मत करना। पंडित श्री गंगादत्त जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि एक बार भगवान श्री राम से कैकेयी माता ने कहा कि बेटा एक बात का मुझे बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले भरत कभी हमको मां कह के नहीं बोलता है, हमारी तरफ देखता तक नहीं है, प्रणाम निवेदन करना तो बहुत दूर रहा, आता ही नहीं, देखता नहीं। आखिर तो मैं मां हूं, पीड़ा तो हमको होती है। तो अब तो सब हो गया, सब सामान्य हो गया, अब कुछ समस्या है नहीं। तो लगता है रहस्य का ज्ञान नहीं है भरत को, इसलिए भरत ऐसा कर रहा है। तो अब कम से कम क्या कहते हैं उसको, समझौता है? अब कम से कम समझौता हो जाए। राम जी बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने खुल के तो नहीं बताया, लेकिन अब हम समझा देंगे भरत जी को एकांत में। तो राम जी ने एकांत में भरत जी को बुलाकर श्री कैकेयी माता की महिमा और उनका प्रेम और उनकी रामचरित्र में उपयोगिता और ये सारी बात जब बताई तो भरत जी फूट फूट कर रोने लगे। बोले अब तो मैं डूब कर सरयू जी में प्राण त्याग दूंगा। क्यों? आप जिसका इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्रेमनी बता रहे हैं कि हमसे इतना अधिक, उससे मैंने द्वेष किया, अब तो मैं मुंह दिखाने के योग में तो सरयू जी में डूब मरूंगा। राम जी ने कहा भैया ऐसा मत करो, तो अब क्यों नहीं जाते हो? ध्यान दें ठाकुर जी। तो भरत जी ने कहा पहले तो दूसरा कारण था, अब ये कारण है कि मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया कि मैं मां को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए नहीं जाता हूं। तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा तो भी तो नहीं गए। भरत जैसा शील संपन्न वृत्त संपन्न पुत्र भी हाथ से निकल जाए, ये कितनी बड़ी क्षति है। लेकिन माता कैकेयी ने सब कुछ त्याग दिया। इसलिए क्रिया शक्तिस्तु कैकेयी, ज्ञान शक्तिस्तु कौशल्या, क्रिया शक्तिस्तु कैकेयी। क्रिया शक्ति कैकेयी है, यही है गीता का निष्काम कर्म योग। और इस क्रिया योग से, इस निष्काम क्रिया शक्ति से ही प्रेम का जन्म होता है। अभी हमने कहा था ना क्या कि क्रिया शक्ति से निष्काम कर्म योग का जन्म होता है और निष्काम कर्म योग से ही विशुद्ध प्रेम का जन्म होता है। अमरीश ये बात बड़ी सूक्ष्म है, निष्काम कर्म योग से ही विशुद्ध प्रेम का जन्म होता है। ठाकुर जी ये निष्काम कर्म योग क्या है? भागवत जी का निष्काम कर्म योग क्या है? इंद्रेश जी सुनाएंगे या दोहने वहनने सुनाइए। भैया चालू करो। या दोहने बहनने मथनो पले पर, प्रेम खिंखनार भरुजितो क्षण मार्जना दो। धन्या
क्षत्रिय उरुक्रम चित्तयाना। बड़ा प्यारा भाव, यही है निष्काम कर्मयोग। अमरीश जी, गोपियां प्रातः काल से लेकर शयन पर्यंत निरंतर क्रिया में लगी, निष्क्रिय नहीं है, पर उसी से प्रेम प्रकट होती। यादोहने, धार काटती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है, धान कूटती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है, चक्की पीसती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है, झाड़ू लगाती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है, लीपती है तो श्री कृष्ण का ध्यान करती है। उनके चित्त पर सदा श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। ऐसी व्रजांगनाओं को धन्य है। यही है निष्काम, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ उनके लिए। परमानंद स्वामी जी का एक पद है, बहुत प्रसिद्ध पद है, केवल एक पंक्ति बोलेंगे। ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तन का हारे। ब्रज के विरही लोग विचारे। ये तो केवल एक नमूना दिया, कितने पद हैं अष्टछाप की वाणियों में जहां ब्रजवासियों के विरह का वर्णन है। और उद्धव जी ब्रज में आ रहे हैं तो चारों ओर उत्सव का वातावरण देख रहे हैं। सब जगह बड़ी सुंदर सजावट है, झाड़ बुहार लीप पोत के सबके घर बड़े सजे हुए हैं, वृषभ ढहक रहे हैं, गायों भी खूब हृष्ट पुष्ट हैं, उनके थनों से दूध टपक रहा है और सुंदर धूप की सुगंध आ रही है। और धार कढ़ने के शब्द से लगता दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा है, दधि मंथन के शब्द से दिशाओं का मंगल दूर हो रहा है। गोपियां भी खूब सजी धजी। आप कहेंगे जो लिखा है विरह उससे तो बिल्कुल गलत अलग है। आप उस प्रकरण को उठा के देखिए भागवत जी के, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यही है कि प्रतिपल श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा है। श्री कृष्ण आवेंगे, कहेंगे हमारो घर इतनो सुनो सो कैसे परे भयो भैया, आज बंधनवार क्यों नहीं है, आज कदली स्तंभ क्यों नहीं है, हमारी गैया कमजोर कैसे है गई, हमारो बछड़ा कमजोर कैसे है गयो, तो मेरे प्रियतम प्रसन्न हो। बस इसी अभिलाषा में सब कुछ हो रहा है। गाय भी इसलिए चल रही हैं श्री कृष्ण हमको देख करके रोने न लग जाए। यही है विशुद्ध प्रेम, जहां स्वसुख की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी न हो। देखो बड़ी बहुत सूक्ष्म बात है, सखी सहचरियों का जो सुख है वो सुख केवल श्रृंगार रस मधुर रस नहीं है। अब हम कही दें कांत भाव से भी ऊंची चीज है वो, जो श्री कृष्ण को अपना पति मान रही है उनसे भी ऊंची चीज है वो। क्योंकि बड़ी बारीक बात है, पति मानने में भी स्वसुख है, पर केवल जैसे नवल विहार कैसा है, नवल नवला करें ऐसा ना उसमें आता है। तो बस सखी सहचरियां इनका सुख केवल यही है कि प्रिया लाल को विहार करते हुए देख करके ही वे आनंदित है। बस ये बहुत ऊंची चीज है, पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। जहां सेव्य का सुख ही सुख बन गया, प्रेमास्पद का सुख ही सुख बन गया, अपना न सुख रहा न अपना दुख रहा। और इसी अवस्था का नाम है प्रेम। इसलिए वेद का ज्ञान शक्ति से संयोग होता है तो परब्रह्म श्री राम का आविर्भाव होता है, और वेद का क्रिया शक्ति से संयोग होता है तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है। सुमित्रोपासनात्मिका वेदो दशरथो नृपः और ज्ञान शक्तिस्तु कौशल्या क्रिया शक्तिस्तु कैकेयी। और सुमित्रा जी कौन है? सुमित्रोपासनात्मिका, उपासना है श्री सुमित्रा जी, ये उपासना है।
उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? सरलार्थ। उपवेशनार्थक धातु है ना, उप माने समीप। हाँ, समीप में बैठने का नाम है उपासना। आराध्य की अतिशय निकटता की अनुभूति का नाम है उपासना। इसलिए उपासना दूर रहकर नहीं, अत्यंत निकट होकर ही उपासना संभव। हम अपने प्रेमास्पद की अतिशय निकटता का अनुभव करें, ये उपासना है। और उपासना ठाकुर जी दो ही हैं, तीसरी उपासना नहीं है। और काऊ के लिए होए तो होए, हम वृंदावन के जो लोग हैं, हम लोगों के लिए तो दूसरी उपासना नहीं है। कौन सी उपासना है? सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर कै हरिदास, भजवे को दो सुघर कै हरिदास। और इससे आगे की बात, बोले हरि और हरिदास में तो आपने दो कर दिए, एक कहो, एक कह दो। बोले आराधना नाम सर्वेशां विष्णोराराधनं परम, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। जितनी भी आराधनाएं उपासनाएं वेदादि शास्त्रों में वर्णित हैं, उनमें भगवान की उपासना ही सर्वोपरि, वैष्णवीय उपासना पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की उपासना श्रेष्ठ। बोले भगवान से अधिक किसकी उपासना है? तदीयानां समर्चनम, तदी आराधना। आप लोग कहेंगे इसमें हमारी राधा रानी की उपासना कहां आई? प्रश्न हो सकता कि नहीं? फिर ठाकुर जी का नाम तो ले लिया पुराणों में व्यास जी ने, श्री जी का नाम तो नहीं लिया। यद्यपि अन्यत्र नेत्र लिया है, लेकिन इस श्लोक में तो नहीं है ना। अरे भाई ध्यान दें, तदीयानाम समर्चनम, श्री कृष्ण की सर्वस्वभूता कौन है? हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी कौन है? जिनकी वे निरंतर खवासी करते हैं, निरंतर सेवा शुश्रूषा करते हैं, वे कौन है? वो श्री राधा रानी है। इसीलिए तदीया जो श्री राधा रानी है, उनका समर्चन श्री कृष्ण की उपासना से भी श्रेष्ठ। एक भाव ये भी तदीया। और यह अर्थ तो स्पष्ट है ही है कि भगवत उपासना से वैष्णवाराधन उत्कृष्ट है। और देखिए, वेद का जब उपासना शक्ति से संयोग होता है तो दो का आविर्भाव होता है, एक श्री लक्ष्मण जी और दूसरी श्री शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी किसके उपासक हैं? राम जी के। आराधना नाम सर्वेशां विष्णोराराधनम परम। लक्ष्मण जी पूर्ण अकारत्रय संपन्न है। राम जी के अनन्य भोग्य, अनन्य शेष, अनन्यार्हत्व, ये तीनों आकार श्री लक्ष्मण जी में प्रतिष्ठित हैं। वो तो साफ घोषणा करते हैं, गुरु पितुमातु न जानऊं का, किसी को नहीं जानता, मैं केवल इनको जानता हूं बस। राम जी बोले देखो लक्ष्मण, ज्यादा भावुक मत बनो। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न गए हैं अपने मामा जी के यहाँ, और मैं पिता के सत्य से बंधा हुआ हूं। और जासुराप राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, तो नरक जाना पड़ेगा। तो देखो मेरे ऊपर तो भार है नहीं, क्योंकि मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा कर रहा हूं, और सत्य ही धर्म है, सत्यान्नास्ति परो धर्म। और जो अनुपस्थित हैं उन पर धर्माचरण का भार नहीं है। शत्रुघ्न और भरत यहाँ है नहीं, इसलिए वो भी अनुपस्थित होने के कारण इस भार से मुक्त हैं। तुम उपस्थित हो और तुम्हें वनवास नहीं मांगा गया है, तुम सत्य से भी नहीं बंधे हुए हो, इसलिए ज्यादा तुम्हारे मन में व्याकुलता। तो जब तक भरत जी ना आ जाएं, शत्रुघ्न जी ना आ जाएं,
तब तक कम से कम पिताजी का ध्यान रखो, प्रजा का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। रहो। लक्ष्मण जी रोने लग गए, बोले प्रभु मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। कहा क्या दुर्भाग्य है? कहते आप अपना धर्म हमारी खोपड़ी पर लाद रहे हो, यही हमारा दुर्भाग्य है। राम जी बोले अच्छा धर्म भी क्या अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, भरत जी का धर्म अलग है, शत्रुघ्न जी का धर्म अलग है। श्री गोविंद राज स्वामी जो दाक्षिणात्याचार्य हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के, उन्होंने स्वीकार किया है सांगोपांग धर्म प्रकट हो रहा है श्री राम जी के द्वारा। राम जी अपने चरित्र से सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिसको मनु जी ने दशकम धर्म लक्षणम कहा, अहिंसा सत्यमस्ते शौच इंद्रिय निग्रह आदि। वो उस धर्म की प्रतिष्ठा राम जी कर रहे हैं। पर लक्ष्मण जी का धर्म सामान्य धर्म नहीं है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। इस विशेष धर्म को ही वैष्णव धर्म कहा गया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रथेतो ययात्मा संप्रसिद्धति। और इस विशेष वैष्णव धर्म वो क्या है? वो सेवा धर्म है। और ये सेवा धर्म क्या है? वैष्णव को अपने युगल की इष्ट की आराध्य की कैसी सेवा करनी चाहिए? बोले सेवत लखन सीय रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है, ऐसे परम विवेकी श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं लक्ष्मण जी महाराज। परम विवेकी लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा करते हैं, सीता जी की भी सेवा करते हैं, राम जी की भी सेवा करते हैं, युगल सरकार की सेवा करते हैं। और श्री शत्रुघ्न जी तदीया नाम समर्चनम, तदीयाराधन करते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म सामान्य विशेष है, पर विशेष जी का, भरत जी का धर्म उससे भी श्रेष्ठ है। वो विशेष तर है। तर इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण जी के धर्म में यत्किंचित आग्रह है कि आप कितना मना करो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी काया के छाया बन करके रहेंगे। एक बहुत अच्छी बात है, मन में आ गई तो कह देते हैं। वाल्मीकि महर्षि लक्ष्मण जी को क्या मानते हैं? वाल्मीकि महर्षि लक्ष्मण जी को मानते हैं कि रामस्य दक्षिणो बाहु, वाल्मीकि राम जी की दाहिनी भुजा है लक्ष्मण जी। और क्या है? बोले बहि प्राण इवापरः, राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण जी हैं और राम जी की प्राण वायु श्वास प्रश्वास लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी बोले हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्यों? ना हम रहेंगे तो जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे, कोई बात न जाएं, हम भी रहेंगे साथ में। और शत्रुघ्न जी भी कर सकते हैं कि लक्ष्मण जी जा रहे हैं, वो हमारे बड़े भैया हैं, सगे भैया हैं, वो जा रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे भरत जी के साथ? हम भी इनके साथ ही रहेंगे। आप हमको मना नहीं कर सकते। ऐसा घरों में होता कि नहीं? बोलो, परिवारों में ऐसा होता कि नहीं? अरे भाई वो क्यों जाएगा, वो जा रहा हो तो हम भी जाएंगे, हम जाएंगे, हमका भैया ना है, हमका सौत के बेटा है, हम जाएंगे, क्यों जाएंगे? परिवारों में ऐसा होता है, होड़ लगती है भाई बहनों में। पर धन्य है श्री भरत जी कहते हैं कि प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। बस एक बात है कि मैं तब तक अवधि पर्यंत आपकी प्रतीक्षा करूंगा, और यदि अवधि से एक दिन भी अधिक हो गया तो आप तो अयोध्या आएंगे, लेकिन आपको भरत नहीं मिलेगा। इसलिए राम जी व्याकुल हैं भरत से मिलने के लिए। पर ठाकुर जी सबसे छोटे जो शत्रुघ्न कुमार हैं, उनका धर्म सर्वोपरि है, वो विशेषतम धर्म है। इसलिए पांडव गीता में भगवान का एक वचन है, भगवान कहते हैं ये में भक्त जनाः पार्थ न में भक्ताश्च ते जनाः। ठाकुर जी कह रहे हैं ये में भक्त जनाः पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वस्तुतः वे मेरे भक्त नहीं, अर्थात वे भले ही भक्त अपने को माने, मैं नहीं मानता। तो पक्की मान्यता कब होगी? हम अपने आप को आपका भक्त माने, आप न माने तो बात पक्की हुई? पक्की तो नहीं हुई।
पक्की तो तब होगी जब हमारी मान्यता को आप स्वीकार करें। ठाकुर जी कहते हैं हम मान्यता स्वीकार ही नहीं करते कि मेरे भक्त हैं। ये में भक्त जनाः पार्थ न में भक्ताश्च ते जना। तब अर्जुन ने पूछा महाराज भले आदमी बताओ तो सही, फिर कौन को अपना भक्त मानो आप? बोले मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना। मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमा स्मृता अथवा ते में भक्त तमा मता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे श्रेष्ठ भक्त हैं। ठाकुर जी हम लोगों ने पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी का दर्शन किया। अयोध्या वाले पूज्य आचार्य जी वृंदावन में पधारते थे और ऋषि जीवन था उनका, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। जैसे वृंदावन में पूज्य गुरु जी ने जीवन पर्यंत भागवत पढ़ाई, ऐसे अयोध्या जी में पूज्य श्री आचार्य गुरुदेव श्री कृपा शंकर जी ने जीवन पर्यंत पढ़ाया। बड़ा दिव्य जीवन, जैसा गुरु जी का यहाँ जीवन वैसा वहां भी उनका जीवन। आपने भी दर्शन किया होगा आचार्य श्री कृपा शंकर जी। वो एक बात कहते थे, वो कहते थे ठाकुर जी के साथ रहना सरल है, संत के साथ रहना सरल नहीं। क्या कहते थे? रामकृष्ण के साथ रह जाना सरल है, पर रामकृष्ण के जो जन हैं उनके साथ रहना सरल नहीं। तो हमने कहा महाराज जी आप देख रहे थे? हाँ, हमने सोचा आज कहीं कुछ नहीं मिला हुआ इसलिए लोटा ले जा रहे, ले जाने दो। और उसी दिन टिकट था जाने का, रेल से दमोह जाने का टिकट था। तो जैसे ही दमोह पहुंचे, दादाजी के यहाँ पहुंचे, तो महाराज जी ने हमको 200 रुपया दिया। बोले तुम चले जाओ पंडित जी, बाजार से एक पीतल का लोटा ले आओ जिसमें कम से कम 3 साढ़े 3 सेर पानी आ जाए, इतना बड़ा जल पात्र ले आओ, बड़ा लोटा ले आना। ठीक है। अब हम कोई वहाँ दमोह में रहे थोड़ी जो हम पता चाहे कि कहाँ कैसे, और अब तो शायद 200 रुपये में आएगा भी नहीं इतना बड़ा लोटा, अब तो ज़्यादा का आएगा। तो हम 200 रुपया लेकर के जैसे ही थोड़े आगे गली से आगे निकले तो एक व्यक्ति हमको साइकिल वाले मिले। तो हमने उनसे पूछा कि भैया यहाँ बर्तन की दुकान कहाँ है? उन्होंने कहा आपको क्या काम है? तो हमने कहा हम अपने गुरु जी के लिए एक लोटा, भक्तमाली जी के लिए। हाँ। बोले हम ले आते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? अभी लेके आता हूँ। हम तो साइकिल से तुरंत लेके आते हैं। तो उनका पैसा ले लो। कहा नहीं नहीं पैसे बाद में देख लेंगे, अभी तो हम लाते हैं। वो गए साइकिल से, बढ़िया इतना बड़ा लोटा ले आए। हम पैसा देने लगे तो उन्होंने पैसा लिया नहीं। भाई गृहस्थ तो सब चाहते हैं संत की सेवा हमको मिले, उन्होंने पैसा लिया। हम आए महाराज जी के पास और लोटा भी रख दिया उनके चरणों में और 200 रुपया भी रख दिए। बोले वाह बहुत उदार दुकानदार मिल गया, पैसा भी नहीं लिया, लोटा भी दे दिया, वाह बहुत अच्छा। हमने कहा नहीं महाराज जी हम तो दुकान पे गए नहीं। फिर किसने दिया? तो सारी बात बताई। इतना सुनते ही महाराज जी कुछ उदास हो गए और बोले पंडित जी तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं। क्या कहा? तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो। हम पढ़ते थे बनारस में, और जब हमने वाराणसी त्याग किया था और हम इस मार्ग में आए तो उसी समय हमने निश्चय किया था अत्यंत आवश्यकता होने पर भी किसी भी वस्तु की किसी से याचना नहीं करेंगे। तो अब तक हमारा व्यवहार अयाचित वृत्ति से हो रहा था, पर तुमने हमारा धर्म नष्ट कर दिया। बिना मांगे जांचे कोई लोटा धर जाए तो कोई बात नहीं, उपयोग कर लेंगे। लेकिन हमारे पास पैसा था, हमने पैसा दिया, और तुम हमारा नाम लेकर तुम लोटा ले आए और पैसा वापस ले आए। अब ऐसा करो तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि तुम चले आते हो तो विद्यार्थियों की भी पढ़ाई बंद हो जाती, तुम पढ़ाते भी हो तो वहाँ उनका भी घाटा नहीं होगा। अपने पास से नहीं हटा रहे हैं, वृंदावन में रहो, अब तुम हमारे साथ तो नहीं रह सकते। हम रोने लगे। महाराज जी अपराध हो गया, प्रायश्चित बताएं। बोले वो वापस करके आओ लोटा। ठीक है, लोटा लेके हम फिर गए बाहर गली के बाहर। भगवान की बड़ी विलक्षण दया, वही साइकिल वाले फिर मिल गए, लौट के जा रहे हूँ, कहीं जा रहे हूँ।
तो उन्हें कि क्या समस्या है, लोटा पसंद नहीं आया कि आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कि हमारे गुरुजी नाराज हो गए। तो हंसने लगे, बोले महाराज जी 200 रुपये का ही लोटा आया, लाओ रुपया ले लिया। उनको हमने रुपया दे दिया, फिर महाराज जी ने लोटा व्यवहार में लिया। ये बात सामान्य सी बात है, लेकिन इस सामान्य सी बात में कितना बड़ा संदेश छिपा हुआ है। कब हो कहो यह रही नहीं रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, काहूसों कछु न चाहूंगो। ये हो पाता जीवन में क्या? हम लोगों के जीवन में काहूसों कछु न चाहूंगो, ये है काहूसों कछु न चाहूंगो, ये है खरी साधुता।